तो वेलकम टू यूट्यूब माय चैनल। तो आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो मैं राजभोर स्टूडियो सनौजी। चलिए शुरू करते हैं आज मैथ का चैप्टर 1। क्या है? समुच्चय। समुच्चय चलते हैं समुच्चय की ओर, समझते हैं। समुच्चय का थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे, फिर चलेंगे प्रश्नावली में। ठीक है। सबसे पहले क्या लिखा है? यहाँ लिखा है समुच्चय और उनका निरूपण। देखो, दैनिक जीवन में हम बहुधा वस्तुओं के संग्रह की चर्चा करते हैं। मतलब दैनिक जीवन में हम बहुत सारे वस्तुओं की संग्रह की चर्चा करते हैं। जैसे ताश की गड्डी हो गया, व्यक्तियों का भीड़ हो गया, क्रिकेट टीम आदि। गणित में भी हम विभिन्न संग्रहों की चर्चा करते हैं। उदाहरण: प्राकृत संख्याओं का संग्रह, अभाज्य संख्याओं का संग्रह आदि। विशेषतः हम निम्नलिखित संग्रह की चर्चा करेंगे। तो हम यहाँ समुच्चय, समुच्चय क्या है? ठीक है। तो समुच्चय वह है जो निश्चित हो। समुच्चय वह है जो निश्चित हो, जो पूरी तरह से निश्चित हो। आप कहीं भी किसी से भी मान लो आपको, जैसे वह, चलो उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। ठीक है। देखो, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है? 10 से कम विषम प्राकृत संख्या अर्थात 1 3 5 7 9। यहाँ पास लिखा है 10 से कम विषम प्राकृत संख्या। विषम प्राकृत संख्या कौन कौन से होते हैं? 1 3 5 7 9 ऐसे होते जाते हैं। ठीक है। 1 5 7 9। तो आप इस प्रश्न को कहीं भी चाहिए, कहीं पूछिए, ये हर एक जगह में क्या बोलेंगे? 10 से कम विषम प्राकृत संख्या 1 3 5 7 9। ये निश्चित बात है। ठीक है, जिसे हम पूरी तरह से समझ सकते हैं। फिर अगला प्रश्न क्या है? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत की नदियाँ। अब भारत की नदियों में तो भारत की नदियाँ होंगी ना, अंत की नदी थोड़ी ना आएगी। जैसे भारत की नदियों में क्या क्या है? गंगा, यमुना, गंगा, यमुना, सरस्वती, सरस्वती। ठीक है। ये जो गंगा यमुना सरस्वती हैं, ये सब कहाँ की नदियाँ हैं? भारत की नदियाँ हैं। ठीक है। गंगा यमुना, नील नदी। अब जो नील नदी है तो भारत की नदी है ही नहीं। ठीक है, भारत की नदी नहीं है, इसलिए जो गंगा है, यमुना है, सरस्वती, यहाँ पे क्या बोला है? भारत की नदियाँ। भारत की नदियाँ गंगा यमुना सरस्वती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर यानी वोवेल। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर यानी वोवेल। आप कहीं भी किसी से भी पूछिए कि अंग्रेजी वर्णमाला की वोवेल कितनी होती हैं, तो सभी को क्या बोलेंगे? ए, ई, आई, ओ, यू। यही हैं अंग्रेजी स्वर के, मतलब अंग्रेजी स्वर मतलब वोवेल हैं, ये हैं। तो विभिन्न प्रकार के त्रिभुज, तो विभिन्न प्रकार के त्रिभुज क्या हो सकते हैं? तो जो विभिन्न प्रकार के त्रिभुज है, क्या क्या हो सकते हैं? देखो, सबसे पहले समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों ऊंचाई समान हो, और समकोण त्रिभुज, और समद्विबाहु त्रिभुज। इस समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं समान हो, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है। तो अब विभिन्न प्रकार के त्रिभुज, आप किसी भी त्रिभुज को लीजिए, ये सभी को ही बताएंगे कि मान लो समकोण है, समबाहु है, समत्रिबाहु है, तो ये भी क्या है? समुच्चय है। ठीक है। चलिए आप सभी को तो बताते हैं कि इसे लिखना कैसे है। लिखना ऐसे है दोस्तों, देखो, आपसे कोई भी प्रश्न करे कि देखो, अगर कोई कहे कि यहाँ पे क्या लिखा है? विभिन्न प्रकार के त्रिभुज, तो यह सुपरिभाषित है भाई, इसलिए यह समुच्चय है। सुपरिभाषित को ही समुच्चय कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर जो हैं, ये भी वोवेल हैं, ए ई आई ए भी हैं, वोवेल हैं, इसलिए यह भी सुपरिभाषित रहेगा। और जो भारत की नदियाँ हैं, ये भी सुपरिभाषित रहेगा। ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों?
संख्या 210 के अभाज्य गुणनखंड अर्थात 2, 3, 5 तथा 7। देखो, अब 210 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो 210 का भाज्य गुणन करेंगे तो ये कैसे किससे कटेगा? 2 से कटेगा, तो 1 कम 2। अब एक जो है, एक को तो ऐसे लिख नहीं सकते, तो 2 शून्यम शून्य, ठीक है। फिर 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 हो गया, 105 से कट गया। फिर 3 से कटेगा, किससे कटेगा? 3 से। 3 त्रिकाई 9, 1 5, 3 पचे 15 आ गया। फिर 7 पना 35, फिर 1 सत्ते 7। अब देखो क्या 1, 3, 5, 7 क्या इसमें है? तो हाँ दोस्तों, 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है। इसलिए यह भी क्या हो जाएगा? यह भी हो जाएगा समुच्चय, मतलब यह भी सुपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? यह भी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये सुपरिभाषित हो जाएगा तो इसमें ही इसी को ही लिखेंगे। यह भी सुपरिभाषित है, इसलिए यह समुच्चय। दोस्तों, सुपरिभाषित को ही समुच्चय कहते हैं, आप कंफ्यूज मत हो ना। सुपरिभाषित को ही समुच्चय कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या नहीं है, अगला क्वेश्चन नहीं है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे यन, यन किसका संकेत है? यन जो है प्राकृत संख्याओं के समुच्चय का संकेत है, ठीक है। जो यन है ये प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को यन से दर्शाती हैं, और पूर्णांकों के समुच्चय को जेड से, परिमेय संख्याओं के समुच्चय को क्यू से, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को आर से, और धन पूर्णांकों के समुच्चय को जेड धन। अभी यहाँ जेड पूर्णांकों का समुच्चय था, अब यहाँ है जेड धन पूर्णांकों का समुच्चय, और क्यू जो है किससे दर्शाते हैं? धन परिमेय संख्याओं के समुच्चय से, और जो आर है ये भी धन वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से, ठीक है। इसे आप सभी को याद रखना है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला अगला में क्या आ जाता है? प्रश्नावली आ जाता है, ठीक है। अगला में जो है प्रश्नावली ही आ जाता है। क्या लिखा है यहाँ पास? जे अक्षर के सभी महीनों का संग्रह। अब जे अक्षर के सभी महीनों का संग्रह, देखो जो सेट्स रहेगा मतलब समुच्चय, इसे कैपिटल से लिखेंगे, और जो अंदर के अवयव रहेंगे, अंदर के अवयव, इसे स्मॉल, जैसे कुछ भी लिखेंगे ए बी सी, ये सब स्मॉल में ही रहेंगे, ठीक है। स्मॉल में ही रहेंगे। चलते हैं इसको हल करते हैं। तो जैसे यहाँ पास क्या बोला है? जे अक्षर के सभी वर्ष का महीनों का संग्रह, ठीक है। जे वर्ष, सबसे पहले सेट्स ए मानेंगे, समुच्चय ए बराबर जे जे जनवरी, जे ए एन JANUARY, UARY जनवरी। फिर फरवरी, फरवरी नहीं आता, जे अक्षर से बोला है। मार्च नहीं, अप्रैल नहीं, मई नहीं, जून। फिर क्या जाएगा? जून, ठीक है। फिर जुलाई, JULY। सबसे पहले इसको आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। फिर इसके देखो, आप कहीं भी जाकर इसको पूछिए कि जे अक्षर से शुरू होने वाले वर्ष के सभी महीना कौन कौन से हैं, तो वो भी बोलेंगे जनवरी, जून, जुलाई, ठीक है। तो इसमें भी लिखेंगे कि यह सुपरिभाषित है, इसलिए यह समुच्चय है। क्या है? समुच्चय है, ठीक है। कॉफी होने लगा यार। यह भी क्या है? समुच्चय है, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं? भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब यहाँ पे बोलता है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो दोस्तों यह सुपरिभाषित नहीं है, क्योंकि देखो मेरे लिए कोई और होगा, मेरे लिए मान लो वो प्रेमचंद है, मेरे लिए मान लो प्रेमचंद, ठीक है। और आपके लिए क्या है? मान लो आपके लिए है, आपके जो है आपके लिए है क्या है? वो मान लो शेखर जोशी है, ठीक है। कौन है? शेखर जोशी।
तो देखो, आप किसी से भी पूछिए इस देश में, मतलब कहीं भी जाकर पूछिए, कोई एक ही उत्तर नहीं देगा कि मेरे को प्रेमचंद या फिर शेखर जोशी हैं, ठीक है। सभी कोई अलग अलग अपना मत देंगे, इसलिए ये क्या है, सुपरिभाषित नहीं है, मतलब निश्चित नहीं है। तो इसे कैसे लिखेंगे कि देखो, इसे लिखेंगे, यह यह सुपरिभाषित, इसे लिखेंगे कि जो यह है यह सुपरिभाषित नहीं है, क्योंकि यह सुपरिभाषित नहीं है इसलिए यह समुच्चय नहीं है। देखो, सुपरिभाषित नहीं है, सुपरिभाषित किससे कहते हैं, जो निश्चित बात हो। ये तो यह निश्चित बात है ही नहीं, यहाँ सबके लिए अलग अलग मत आएगा, इसलिए यह सुपरिभाषित नहीं है, यह समुच्चय नहीं है। अगला प्रश्न क्या बोलता है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब विश्व के सर्वश्रेष्ठ मतलब जो सबसे अधिक अच्छा लगे आपको। देखो, मान लो आपके लिए विराट कोहली, मेरे लिए धोनी, और किसी के लिए कोई और, किसी के लिए कोई और, तो ये भी बात निश्चित नहीं है। मतलब कि देखो, जो बात निश्चित हो, मतलब कि हर एक आदमी एक ही आंसर दे, उसे ही समुच्चय कहते हैं, ठीक है। तो समुच्चय कहते हैं। फिर समुच्चय कहने फिर इसमें क्या लिखेंगे, विश्व की 11 बल्लेबाज संग्रह, तो ये भी सुपरिभाषित नहीं है, ठीक है। ये भी सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए यह समुच्चय नहीं है, ठीक है। अपनी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। अब जो हमारी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह है, देखो, जो है हम अपने क्लास के बालकों को तो गिन सकते हैं, ठीक है। अपने बालकों की क्लास को तो गिन सकते हैं। मान लो मेरे क्लास में 20 बच्चे हैं, ठीक है, और आपकी क्लास में 30, ठीक है। तो हमने तो अपनी क्लास में गिन लिया कि हमारे क्लास में 20 ही हैं, 20 से ज़्यादा नहीं है। और आपने भी गिन लिया कि हमारे क्लास में 30 है। आप कितना टाइम गिन लीजिए, मान लो एक नहीं आया तो बता सकते हैं कि 29 है, ठीक है। तो यह भी क्या हो जाएगा, यह जो है यह सुपरिभाषित हो जाएगा कि यह बात निश्चित है, ठीक है। यह बात जो है निश्चित है कि बालकों का संग्रह है जो, उसे हम भी गिन सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, तो जो अगला क्वेश्चन है, 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। अब बोल रहा है कि 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। देखो, जो बाहर होते हैं सेट्स, इसे कैपिटल में लिखते हैं, और जो अंदर अवयव होते हैं, अवयव को किसे लिखते हैं, स्मॉल ए बी, ठीक है, सी, स्मॉल से लिखते हैं। तो चलते हैं, इसमें क्या बोला है, 100 से कम सभी प्राकृत संख्या, ठीक है। 100 से कम प्राकृत संख्या कहाँ शुरू होता है, तो प्राकृत संख्या जो है 1 से शुरू होता है, 1 2 3, और इसमें कहाँ तक बोला है, 100 से कम। तो ऐसे ऐसे चलता जाएगा, जो है ऐसे ऐसे चलता जाएगा, फिर लास्ट में क्या आ जाएगा, 99 आ जाएगा। 100 नहीं आएगा क्योंकि 100 से कम बोला है, ठीक है। तो जो है यहाँ पास 100 से कम बोला है, तो यहाँ पे आएगा 99, ठीक है। कोई बात टेंशन तो नहीं हो गया, मतलब कोई ना बनता हो, आप कमेंट करके एक बार सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। जो बाहर अवयव रहेगा उसे कैपिटल में लिखेंगे। चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है कि लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। देखो, अब बोल रहा है, क्वेश्चन घुमा फिर आगे बोल रहा है कि लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। देखो, लेखक ने कितने लिखे होंगे वो तो हम गिन सकते हैं। देखो, अगर हम नहीं जानते हैं तो हम फ़ोन में सर्च मार लेंगे, फ़ोन में सर्च मार लेंगे, लैपटॉप में देख लेंगे, इसमें देख लेंगे, लैपटॉप में देख लेंगे। अगर इन दोनों में तो मिल ही जाएगा, ठीक है। तो हम पहचान सकते हैं कि जो लेखक प्रेमचंद्र का संग्रह है वो जो निश्चित बात है, मान लो 15 है, तो हम किसी में सर्च मारेंगे तो 15 ही है लेखक प्रेमचंद्र का, इसलिए यह क्या हो जाएगा, सुपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है। जो यही हो जाएगा, सुपरिभाषित हो जाएगा, प्रेमचंद्र द्वारा लिखित, ठीक है। और जो ऊपर 100 से कम, 100 से कम भी मैंने आपको बता दिया है कि जो 100 से कम है
यह भी होगा सुपरिभाषित। देखो 1 से 99 तक आया था 100 का। अब इसमें लेखक प्रेमचंद, तो इसमें मान लो 15 उपन्यास है, तो ये 15 आ गया। ठीक है, फिर चलते हैं अगला प्रश्न। क्या क्या कहता है? सभी समपूर्णांक का संग्रह। ठीक है, अब बोल रहा है कि सभी समपूर्णांकों का संग्रह है। सभी समपूर्णांकों का संग्रह क्या हो जाएगा? देखो अब बोल रहा है यहाँ पास सभी समपूर्णांकों का संग्रह। ठीक है, समपूर्णांक, समपूर्णांक कहाँ शुरू होता है? देखो सम भी हो और पूर्णांक भी हो। पूर्णांक किसे कहते हैं? 0 से अनंत तक, और वो प्लस में भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। और सम 2, 4, 6, 8 देख सकते हैं। अब इसे आप कहीं भी जाकर पूछिए, किसी भी देश में जाके पूछिए कि सभी समपूर्णांकों का संग्रह, तो सभी कोई क्या बोलेंगे? 2 कहेंगे कि सम बताओ, सभी कोई सम क्या बोलेंगे? 2, 4, 6, 8 ही बोलेंगे। जा और मतलब ये तो चलता जाएगा, 10, 12, 14, 16, 18, 20 चलता जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे बोला है सभी समपूर्णांकों का संग्रह, सभी समपूर्णांकों का संग्रह हो चुका है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। जो सभी समपूर्णांकों का संग्रह है, ये क्या होगा? सुपरिभाषित होगा। ये भी सुपरिभाषित है। ठीक है, जो है ये भी सुपरिभाषित हो जाएगा। अब क्या अगला प्रश्न में क्या बोलते हैं? इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। अब देखो इस अध्याय में, ठीक है, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, तो इस अध्याय में तो हम गिन सकते हैं। जैसे यहाँ पे कितने क्वेश्चन हैं? 2, 4, 5 है। कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5। तो ये 5 है, मान लो इसको हम गिन लिए। ठीक है, तो ये तो निश्चित होगा कि इसमें 5 ही हैं, ज़्यादा नहीं है। तो इसी तरह आप इस पूरे प्रश्नावली में क्वेश्चन गिन लो और बताओ कि यह परिभाषित है या नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। जो क्या बोलता है? इसे आप करके देंगे, इसे आप करके देंगे, मैं नहीं बताऊंगा। आप इतने समझाए हैं तो आपको कुछ तो बनता होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं? विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। ठीक है, अब यहाँ भी बोल रहा है कि विश्व के सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह बोल रहा है। देखो मेरे लिए शेर होगा, आपके लिए बाघ होगा, मान लो आपके लिए बाघ होगा, और किसी के लिए मान लो हाथी होगा। ठीक है, खतरनाक जानवर है ना ये सब। हाँ, इसलिए एक खतरनाक हो सकते हैं। तो यह क्या है? निश्चित बात ये नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा कि यह सुपरिभाषित जो है नहीं है। इसे आप कैसे लिखेंगे समझ चुके हैं। यह सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए ये समुच्चय नहीं है। अगर आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा फ़ोन नंबर है, ये मतलब व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए और जुड़ जाइए। 62 68 33 0907 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसमें आकर आप लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है, अगला, हाँ अब आया अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? देखो मान लीजिए अगला क्वेश्चन कहता है कि मान लीजिए ए मतलब समुच्चय को सेट्स भी कहते हैं। ठीक है, समुच्चय क्या कहते हैं? सेट्स। किस ए सेट्स बराबर अवयव क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो रिक्त स्थानों में बिलोंग या नॉट बिलोंग भरिए। बिलोंग या नॉट बिलोंग भरना है। ठीक है, जो बिलोंग है इसका मतलब क्या होता है? बिलोंग जो यहाँ पास 5 है, अगर इन सभी में है 5 तो ब्लॉग भरेंगे। ठीक है, अगर 5 है तो क्या भरेंगे? ब्लॉन्ग भरेंगे। ठीक है, और जो अगर 8, जैसे यहाँ पास 8 है, अगर इसमें 8 नहीं है तो नॉट बिलोंग। ठीक है, आप सभी लोग समझ चुके होंगे। चलते हैं क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है?
जो क्वेश्चन है इसे मान लो क्या कहता है, ठीक है। चलते हैं, जैसे हमें 5 दिया है, ठीक है। क्या इसमें 5 है? तो हाँ, यहाँ पास जो है 5 है, तो इसमें क्या भरेंगे कि ये बिलोंग करता है, ठीक है। जो है इसमें बिलोंग है, मतलब ए इसमें है, ठीक है। जो ए अवयव हैं वो इसमें दिया हुआ है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, आप लोग समझ चुके होंगे। तो अब 8 8 को मैंने पहले बताया था, अगर इसमें होंगे तो बिलोंग भरेंगे और नहीं होंगे तो नॉट बिलोंग भरेंगे, ठीक है। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। जैसे आप पे 8 दिया है, ठीक है। क्या इसमें 8 है? नहीं। आप लोग कहेंगे नहीं है, मैं भी तो कहूँगा 8 नहीं है। चलो इसे क्या करेंगे, इसे नॉट बिलोंग से भर देंगे, मतलब कि ए दर्शाता है कि इसमें है या नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन जो है 0। देखो अगर यहाँ पे 1 से शुरू हुआ है, ठीक है, लेकिन 0 नहीं है, तो इसमें भी क्या भरेंगे? नॉट बिलोंग, ठीक है। ए भी नॉट बिलोंग हो जाएगा, मतलब ए 0 भी इसमें नहीं है। अब जैसे यहाँ पास क्या लिखा है? 4 4 है, तो इसमें 4 यहाँ पास है ना। सभी कोई देखिए, गौर से देखिए, यहाँ पास 4 है। तो यहाँ पास भी 4 है, ठीक है। तो इसे भी किससे भरेंगे? इसे बिलोंग से भरेंगे, मतलब ये दर्शाता है कि इसमें है। और अब 2 2 भी यहाँ पास है, इसलिए इन 2 भी भरेंगे। अब इस क्वेश्चन में आपको एक और क्वेश्चन करने को मिलेगा, ठीक है। इसे बिलोंग्स पहले भर लें, ठीक है। कहाँ भाग रहे हो जी? अब इसको जो है आप लोग करके बताओ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना कि ये जो है आपसे बना कि नहीं, ठीक है। इसे आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलते हैं तब तक के लिए अगले क्वेश्चन की ओर, ये आपके लिए है, ठीक है। करके दिखाना मेरे को। अब जो है यहाँ पास क्या बोल रहा है? निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखना है, ठीक है। निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखना है, ठीक है। रोस्टर रूप कैसे होता है मैं बताता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन से समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोलता है? ए ए यक्स सक्स डैश यक्स एक पूर्णांक है, और क्या है? -3 और -3 से बड़ा और 7 से छोटा है, ठीक है। -3 से बड़ा और 7 से छोटा है। तो अब चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले सेट्स जो है ए बनाएंगे, ठीक है। सेट्स जो है ए बनाएंगे, बराबर करेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या करना है? जो 3 -3 से बड़ा है, ठीक है। -3 से बड़ा कौन कौन है? तो -2 -1 0, फिर 7 से छोटा है तो 1 2 3 4 5 6। ये सब क्या है? ये बड़ा है और 6 से छोटे हैं। तो आंसर में आप क्या लिखेंगे? आंसर में आपको इतना ही लिखना है, ठीक है। इतना ही आपको लिखना है कि -2 3 2 1 0 और 1 2 3। आप लोग ने इसे लिखने के बाद आप लोग मुझे बताइए फिर एक बड़ा है, ठीक है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि -1 बड़ा है कि 1 बड़ा है, ठीक है। चल अगला क्वेश्चन क्या कहता है? संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या होना चाहिए। जो संख्या 6 है उससे कम एक प्राकृत संख्या होना चाहिए, ठीक है। संख्या जो है 6 से कम एक प्राकृत संख्या होनी चाहिए, ठीक है। अब संख्या 6 से कम कौन कौन से होंगे? प्राकृत संख्या मैंने आप सभी को क्या बताया था, कहाँ शुरू होता है? तो 1 से होता शुरू और अनंत तक जाता है। तो आप लोग को मैं ये बताया था पहले कि प्राकृत संख्या जो है वो 6 से होता है, ठीक है।
जो बाहर वी है ए क्या है, ए क्या है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। तो दोस्तों पैसा से पहले क्या लिखेंगे, समसेट। ए जो है ये समुच्चय है, ठीक है, ये समुच्चय बी से। फिर क्या बोला है यहाँ पास, संख्या 6 से कम पे एक प्राकृत संख्या, संख्या 6 से कम, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, कहाँ से शुरू होता है, 1 2 3 4 फिर 5, यही हो जाएगा 5 तक। देखो 6 से कम बोला है, 6 से ज़्यादा नहीं। ये नहीं कि आप 6 भी उतारो 7 भी उतारो, ऐसे नहीं उतारना है, ठीक है। 7 नहीं उतारना है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 से जो है छोटा ही रखना है, ज़्यादा अधिक आगे नहीं जाना है। चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि इसमें समुच्चय सी माना है, ठीक है, मतलब सेट सी। इसमें क्या कहता है, यक्स अक्ष डैश यक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसका अंकों का योगफल 8 है। अब ऐसा बोला है कि 2 अंकों का, ये नहीं कि आप 9 तो 1 अंक का हो गया, ठीक है, 9 नहीं लेना है। देखो 10 से ऊपर लेना है और 99 से नीचे लेना है, इन दोनों के बीच में लेना है, ठीक है। तो बताओ इन 2 अंकों को जोड़ने में 8 आए, ऐसा कौन सा अंक है। देखो सबसे पहले देखो क्या है, 10 और 99 के बीच में होना चाहिए। तो सी बराबर क्या लिखेंगे, 99 छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो देखो 17 क्या हो जाता है, देखो 1 माइनस 1 प्लस 7, हाँ 7 1 8, तो यहाँ पास 17 भरो। फिर 17 के बाद 23 नहीं होता, 25 नहीं, 26, हाँ अब 26 देखो, 26 क्या हो जाता है, 6 7 8, हाँ तो 26 हो गया। फिर 26 के बाद क्या हो जाएगा, 34 4 5 6 7 नहीं 35 हो जाएगा। फिर क्या होगा 35, देखो 5 6 7 8 हो गया, ठीक है। 35 के बाद कौन सा हो जाएगा, 44 4 4 8, ठीक है। अब 53 हो जाएगा। आप लोग बताइए ना आगे क्या होगा, तो यहाँ पास 53 होगा। देखो ये 2 अंकों का है और इसे जोड़ने के बाद पर 8 आता है, 5 6 7 8 आता है, ठीक है। फिर 53 के बाद कौन सा हो जाएगा, 53 के बाद हो जाएगा लगता है, पहले से छोटा कर लेते हैं दोस्तों, नहीं कैसे पूछेगा, नहीं आएगा, ठीक है। तो 53 के बाद हो जाएगा 6, अब 62 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 62, ठीक है। 6 7 8 हो गया 62। फिर 7 1 8, यही हो जाएगा आप लोग संख्या डी। एक संख्या है जो क्या बोल रहा है कि जो संख्या है, संख्या एक अभाज्य संख्या है, ठीक है, और जो 60 की भाजक है। देखो यहाँ पे क्या बोला है कि अभाज्य संख्या हो और 60 के भाजक हो, मतलब जो डी बराबर रहेगा, जो सेट्स बराबर रहेगा, वो ये बोल रहा है कि अभाज्य संख्या हो और 60 के भाजक हो। तो अभाज्य संख्या कौन कौन से होते हैं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि अभाज्य संख्या कौन कौन से होते हैं। देखो अभाज्य संख्या 2, देखो 2 ना कि भाज्य है ना ही अभाज्य है, ठीक है। तो इसे अभाज्य में अभी लेते हैं 2। देखो 2 60 से कट जाएगा, देखो 2 में 60 का भाग 2, 2 तिहाई 6, फिर 2 शून्यम शून्य, कट गया ना, 2 से कट गया, 2 अभाज्य संख्या। फिर 3, 3 भी कट जाएगा, 3 दूना 6, ठीक है, 3 भी कट जाएगा। फिर 4 तो भाज्य है, फिर आ जाएगा 5, हाँ 5 से भी कट जाएगा, आप एक बार काट कर देख लीजिएगा। अभाज्य संख्या बोला था तो हम लोगों ने अभाज्य संख्या लिख लेना है। अब जैसे आप सोचोगे 7 से, तो क्या 7 से 60 कटेगा, कभी नहीं कटेगा, कभी नहीं, इसलिए 7 नहीं लिखें।
आप चाहें तो आगे हो सकते हैं तो आगे कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखना यहाँ पर थोड़ा समझने वाली बात है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, समुच्चय ई बराबर ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री देखो, समुच्चय जो अवयव रहेंगे अंदर, जैसे यहाँ पास जो रहेगा एक बार रिपीट, मतलब एक बार जो लिखा गया उसे दोबारा रिपीट नहीं करना है, ठीक है। समझे आप लोग? नहीं, चलो क्वेश्चन की माध्यम से समझते हैं। देखो यहाँ पास टी पहली बार लिख रहे हैं, ठीक है। फिर आर, फिर आई, फिर जी, फिर ओ। अब यहाँ तक कोई संख्या रिपीट नहीं हुआ है, इसीलिए इसे अभी लिखते जाते हैं, ठीक है। जीव ओ हो गया, ठीक है। फिर एन। अब देखो जो ओ है यहाँ पास पहले से ओ जो है आ चुका है, इसलिए ओ को नहीं लिखेंगे। यम, यम कहीं पास आ चुका है? नहीं आया है अभी, अब तो यम। फिर ई कहीं पास आया है? ई नहीं आया है, ई भी नहीं आया, तो ई के बाद टी शुरू में ही आ चुका है, तो टी बकलोल है, टी को नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब आर भी पहले आ चुका, इसे भी नहीं लिखेंगे। बाई, अब जो है बाई नहीं आया है तो इसे लिख लेंगे। जो हो जाएगा आंसर यही है। आंसर क्या है दोस्तों? तो आंसर ये है ट्रिग्नोमेट्री। तो क्या लिखा है यहाँ पास? ट्रिग्नोमेनी, ठीक है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी समझ चुके होंगे। तो जो अब यफ है, यफ सेट्स है बटर है शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। इसके सभी अक्षरों का समुच्चय करना है, तो चलिए देर नहीं करती है, शुरू करते हैं। तो यफ बराबर क्या हो जाएगा? बटर बोला है, ठीक है, ठीक है। बटर इसमें भी इस किसी संख्या को मतलब जो किसी अक्षर को रिपीट नहीं करना है, ठीक है। तो पहले क्या है? बी, दूसरा क्या है? ई, फिर टी को एक बार ही लिखेंगे, दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। फिर ई पहले से आ चुका है, इसलिए ई को भी नहीं लिखेंगे। आर, तो क्या हो गया? वेटर। क्या हो गया? बेटर आंसर निकल के आ चुका है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी बेहतरीन तरह से समझ चुके होंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं? निम्नलिखित समुच्चय को समुच्चय निर्माण में व्यक्त करना है। देखो पहले क्या था, जो पहले ये था कि जो आपको है, हाँ यहाँ पे क्या बोला था पहले? निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखना है, ठीक है। और अब यहाँ पास क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित समुच्चय है, इसे समुच्चय निर्माण में लिखना है, ठीक है। तो चलिए देरी नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या शुरू करेंगे? तो दोस्तों यहाँ पास शुरू करेंगे हम। देखो पहले इनको देखो, ध्यान से देखो कि जो 3 है ये किससे कटता है, ठीक है। जो 3 है गुणे 1 करेंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा, ठीक है। अब 6 गुणे 2 करेंगे, जो यहाँ पर 3 ना करेंगे, 6 कहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पास 6 करेंगे, 6 ही है। जो नहीं यार, सॉरी, देखो अब 3 का जो है तो गुणे 2 में करेंगे, तो 3 दूना क्या हो जाएगा? 6। फिर 9 कैसे आएगा? तो 3 गुणे 3 में करेंगे, तो 3 त्रिकाई 9। फिर जो है 4, जो है 3 का गुणा 4 से करेंगे तो क्या आएगा? 12 आएगा। क्या आएगा? 12 आएगा। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं जो यहाँ पास है, क्या है यहाँ पास? जो यहाँ पास है क्या बोल रहा है? ये क्या है? ये जो है एक क्या है?
वास्तविक जो है एक प्राकृत संख्या है। 1 2 3 5 1 2 3 4 जो है ये सब प्राकृत संख्या है। चलिए इसे हम रोस्टर रूप में कैसे लिखेंगे शुरू कर। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे रोस्टर रूप में लिखने के लिए इसे मानेंगे सेट्स ए। क्या मानेंगे इसे? सेट्स ए बराबर, इसे सेट्स ए मानेंगे। फिर कैसे लिखेंगे देखो, यक्स सक्स डैश यक्स जो है यक्स सक्स डैश यक्स जो है यहाँ पे कौन सी संख्या है, कौन सी संख्या बिलोंग कर रहा है? संख्या जो है 3, जो 3n है। तो जो संख्या 3n है इसे कैसे लिखेंगे? ठीक है, इसे कैसे लिखेंगे पहले छोटे छोटे बना कर लिख लेते हैं। तो चलो इसे छोटे बना के लिखते हैं। ठीक है, फिर संख्या 3 आता है। ठीक है, 3 फिर n। इन्हें सब छोटे छोटे अक्षरों में ऐसे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पास। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए आगे क्वेश्चन कर लेंगे। ये नहीं बनेगा तो क्या, अगला क्वेश्चन तो बनेगा ही। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे? जो n, जो ये संख्या है, जो ये सारी संख्या किससे बिलोंग कर रहा है? ये जो सारी संख्या किससे बिलोंग कर रहा है? तो यह बिलोंग कर रहा है कैपिटल N से। बिलोंग का चिन्ह मैंने पहले भी बता चुका है कई बार, तो आप लोग बताने ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग तो अच्छे आदमी हैं भैया, आप लोग से सब बनता है ना। तो फिर क्यों डरते हो इतना? अगर नहीं बनता तो मैं हूँ ना, सब सिखाऊंगा ना। क्यों डरते हो तुम? आओ हमारे जुड़ जाओ बस। देखो, जो इन्हें पहले डिलीट करते हैं। ठीक है, यहाँ पास लिखते हैं n। ठीक है, फिर क्या लिखना है आगे? यहाँ ये 0 से बड़ा है ना? 0 से बड़ा है और 5 से छोटा है, तो क्या लिखेंगे? 0 कॉन यक्स जो है किससे बड़ा है? 5 से, मतलब छोटा है। ये जो है आप 5 से छोटा है। ठीक है, आप लोग समझ चुके होंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों क्या कहता है, इसे आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, इसको भी लिख लेना, लेकिन अभी मिटा देता हूँ, लिखने की जगह नहीं है इसलिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? 2 4 8 16 32। ऐसे आप सोचो कि देखो, अगर 2 का हम लोग गुणा करेंगे एक बार तो क्या आएगा? 2 आएगा। 2 का एक बार गुणा करेंगे 2 आएगा। अगर 2 का 2 बार गुणा करेंगे 2 बार तो 2 दूना 4 आएगा। फिर अगर 2 का 3 बार गुणा करेंगे 2 दूनी 4 दूना 8 आएगा। फिर अगर 2 का 4 से गुणा करेंगे, जो 2 है 4 से जो गुणा करेंगे, नहीं सही सही यार, 4 से क्यों करेंगे यार? देखो, 2 का एक बार किए 2 आया, 2 का 2 बार करें 2 दूनी 4 आया, 2 का 3 बार करें 2 3 6 आया, 2 से 4 बार करेंगे, नहीं यार तो डिस्टर्ब नहीं हो रहा? चलो पहले इसको मिटते हैं यार, फिर से शुरू करते हैं। फिर यहाँ पास तो कम रहा है यार। देखो, 2 का वर्ग करेंगे तो 2 आएगा। 2 का वर्ग 2 का वर्ग करेंगे जो 2 आया, 2 दूनी 4 ना आ जाएगा यार। तो 2 का 1 से गुणा करेंगे तो फिर 2 का वर्ग करेंगे 2 दूना 4। ठीक है, 2 दूना 4। फिर जो है 2 का 3 से करेंगे, 2 का 3 घन करेंगे 2 3 8, 2 4 दूना 8। फिर अगर 2 का 4 से करेंगे तो 16 आएगा। 2 दूनी 4 दूना 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 आ जाएगा। ठीक है, क्या जाएगा? 16 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्या करेंगे 2 में 5 का करेंगे। ठीक है,
2 में जो है 5 का करेंगे तो कैसे हो जाएगा, 2 में 5 का करेंगे बराबर हो जाएगा, तो 2 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। क्या आएगा दोस्तों, तो 32 आएगा। ठीक है, क्या लिख रहा है यार, 32 नहीं आ रहा। चलो यहाँ पर 32 है। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। पहले सबसे पहले से छोटा कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, ये पूरी तरह छोटा है तो अब छोटा इससे नहीं हुआ। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे, जो ए बराबर है इसे बी मानेंगे। ठीक है, इसे बी मान लेते हैं। बी में क्या लिखेंगे, यक्स सक्स डैश यक्स, यहाँ पास कौन सी संख्या बिलोंग कर रहा है, यहाँ पास 2, तो इसे लिखेंगे 2n। ठीक है, जो 2n है इसे कैसे लिखेंगे, तो जो 2n है इसे लिखेंगे 2n। जो n है यह बिलोंग करता है, किससे बिलोंग करता है, जो 2 है यह बिलोंग करेगा किससे, तो यह बिलोंग करेगा, जो है इससे बिलोंग करता है कैपिटल एन। कैपिटल एन मतलब नेचुरल नंबर से। ठीक है, कैपिटल नंबर है जो नेचुरल नंबर है। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है 0 से बड़ा है और 5 से छोटा है, तो इसे कैसे लिखेंगे, तो 0 से बड़ा यक्स और फिर 5 से छोटा है। ठीक है, 5 से जो है ये छोटा है, किससे छोटा है, तो 5 से। ठीक है, जो है इसे लिखेंगे 5 से छोटा। देखो 5 से जो है छोटा है ना, यही पास है। तो इसे भी आप लिखेंगे, ये आंसर में आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आप लोग को यहाँ तक वीडियो पसंद आता हो तो लाइक करते चलिए ना, हम लोग हौसला तो बढ़ा रहे हैं आप। हाँ, लाइक करते चलिए, कमेंट करते चलिए, आगे चलेंगे हम लोग आपके लिए और ऐसी बेहतरीन वीडियो बना कर देंगे। चलते हैं, अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 15। ठीक है, जो 5 है, अब 5 का जो है गुणे 3 बार करेंगे। ठीक है, 5 का जो है उसे 3 बार गुणा करेंगे तो भी तो 15 आएगा यार, कहीं क्वेश्चन ही तो गलत नहीं है। वहाँ पास 5 दे सकता है लगता है मेरे को, तो क्या हो दोस्तों, क्वेश्चन गलत है यार। दोस्तों यहाँ पास जो क्वेश्चन है ये गलत है। ठीक है, यहाँ पास जो क्वेश्चन है ये गलत है, इसे सुधारना पड़ेगा थोड़ा। जो ये यहाँ पास 5 है, ठीक है, डन। अब ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 जो है, देखो 5 का 1 करेंगे तो आएगा 5 ही। अब 5 का जो है वर्ग करेंगे तो आएगा 25। अब जो 5 का क्यूब करेंगे तो आएगा 125। आप लोग करके एक बार ट्राई मान लीजिएगा, एक बार ट्राई करिएगा। और फिर 5 का अगर 4 करेंगे तो आएगा 625। ठीक है, क्या आएगा, 625 आएगा। ठीक है, चलते हैं, इसे समुच्चय सी मानते हैं। ठीक है, इसे जो है समुच्चय सी मानते हैं, तो पहले क्या लिखेंगे, यक्स सक्स डैश यक्स, क्या हो जाएगा, यक्स सक्स डैश यक्स जो है एक क्या है, ये कौन सी संख्या है, 5 है। ठीक है, तो इसे 5 n, फिर 5 n के बाद क्या जाएगा, 5 n, फिर जो हो जाएगा n, हो जाएगा, फिर ए बिलोंग करेगा किससे, नेचुरल नंबर से, मतलब प्राकृतिक नंबर से जो है बिलोंग करेगा। और ये क्या है, 1 से मतलब 0 से बड़ा है और 5 से छोटा है। इसमें क्या लिखेंगे, 0 जो है बड़ा है किससे, x से, और 5 से छोटा है। ठीक है, ये 5 से छोटा है, तो इसे चलिए मिटाते हैं।
इसे आप लोग बाद में भी लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब इसे आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन इसे चलिए बताते हैं, ठीक है। जो है चलो इसे पूरा मिटा के बताते हैं, ठीक है। सी, सबसे पहले इसे सी मानेंगे, फिर बिलोंग क्या करेंगे, यक्स शख्स डैश यक्स, ठीक है। यक्स शख्स डैश यक्स जो है इसे हम कॉपी करते हैं और इसे रख देते हैं, ठीक है। इसे छोटे छोटे अक्षरों में लिखना है ताकि सभी को ये आ जाए, तो सभी कोई पूछ जाए, समझ सकती हो मेरी बातें को। फिर क्या करना है, जो यहाँ पे 5 था, 5 5 जो है, फिर क्या लिखेंगे, जो यन से यन जो है किससे बिलोंग करता है, ठीक है। जो यन जो है वो किससे बिलोंग करेगा, ठीक है। ये एक नेचुरल नंबर से मतलब प्राकृतिक नंबर से बिलोंग करेगा, और 0 से बड़ा था ना, हाँ 0 से बड़ा था, और जो है 0 से बड़ा था और 5 से छोटा था, ठीक है, 5 से छोटा था। यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, 2 4 6। हाँ यहाँ पास अब क्या लिखा है, देखो यहाँ पास समझने वाली बात है कि यहाँ पे लिखा है 2 4 6, ठीक है। 2 4 6, 2 4 6 कौन सी संख्या है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग यक्स शख्स डैश यक्स, ठीक है। जो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यक्स शख्स डैश यक्स लिखेंगे, यक्स शख्स डैश यक्स शख्स डैश यक्स, ठीक है, यक्स डैश यक्स, ठीक है। ये क्या है, एक सम प्राकृत संख्या है, देखो एक सम प्राकृत संख्या 2 4 6 8, तो एक यहाँ पास के लिखेंगे, एक सम प्राकृत संख्या है। कौन सी संख्या है दोस्तों, यह एक जो है प्राकृत सम संख्या है, ठीक है। आप लोग इसको लिख लीजिएगा, एक सम प्राकृत संख्या है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, 1 4 9 100, ठीक है। अब देखना, चलो इसको पहले मिटा दें, आप लोग तो कर लेंगे ना, हाँ कर लेंगे, मुझे पूरा भरोसा है आप लोग इसे कर लेंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, समझते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो है अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो अब एक का वर्ग करेंगे तो एक आएगा, 2 का वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूना 4 आएगा, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा। अब जब 10 का वर्ग करेंगे तो 250 आएगा, ज़्यादा तो नहीं आएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे, ध्यान से देखिए, ठीक है। तो इसे कैसे लिखना है, तो पहले से डी मान लो, ठीक है, समुच्चय डी, यक्स शख्स डैश, ठीक है, यक्स शख्स डैश यक्स, संख्या क्या है, ये क्या है, ये तो बदल रहा है, इसे लिखेंगे एन, इसे लिखेंगे एन, इसके पावर में 2, ठीक है। फिर क्या है, जो यन है, यन जो है यह किससे बिलोंग कर रहा है, जो यन जो है एक प्राकृतिक, एक जो है एक नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, किससे बड़ा है, देखो ये जो है एक से जो 0 से बड़ा है और 11 से छोटा है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले इसको मिटा देते हैं, तो क्या लिखेंगे, जो है एक से बड़ा है, ठीक है, क्या है, ए एक से नहीं है, 0 से कहते हैं, 0 से बड़ा है यक्स, फिर इससे छोटा है 11 से छोटा है, ठीक है, हाँ 11 से था, 11 से छोटा था, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। जो निम्नलिखित अवयवी को सूचीबद्ध करना है ना, चलो देरी नहीं करते हुए शुरू करते हैं। सूचीबद्ध, सूचीबद्ध मतलब आप लोग समझते होंगे क्या होता है, ठीक है। सूचीबद्ध करना है, सूचीबद्ध, सूची मतलब इसको सूची में दर्शाना है, ठीक है।
सूची में दर्शाएंगे तो कैसे होगा, देखो यहाँ पास क्या लिखा है, यक्स ए बराबर यक्स एक्स डैश यक्स एक विषम प्राकृत संख्या है। अब ये क्या है, एक विषम प्राकृत संख्या, विषम प्राकृत संख्या, तो विषम प्राकृत संख्या अब आपको लिखना है। आप लोग बताइए विषम प्राकृत संख्या तो मैंने पहले बताया था, अब विषम बताइए आप लोग कौन कौन से होंगे। देखो तो अब विषम कौन कौन से हो जाएंगे, 1 3 5 7 9 जो है ऐसे ऐसे बढ़ते रहेंगे, 11 13 15 ऐसे आते रहेंगे। ठीक है, ये सब हो गए विषम प्राकृत संख्या हो गया। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, एक एक गुणांक है 1 2 और जो बड़ा है 9/2 से। ठीक है, सबसे पहले जो है 2 का भाग कर लेंगे 1 से। ठीक है, तो 2 शून्यम शून्य। ठीक है, दशमलव रखेंगे, इसे कहाँ से लिख दिया यार, 2 शून्यम शून्य हो गया, फिर 1 लिखेंगे इधर, मतलब 2 शून्यम शून्य है ना, हाँ, फिर 1 दशमलव 0 2 पंचे 10, 0.5 आया, क्या आया 0.5 आया। ठीक है, पहले क्या आया 0.5, फिर दूसरा क्या हो जाएगा 9/2, 9 जो है 2 हो जाएगा। ठीक है, नहीं सॉरी 2/9 है यार, क्या हो जाएगा 2/9। तो देखो 2 चौको 8, 1 बचा दशमलव 0 हो जाएगा, 2 पंचे 10, 4.5 आएगा। ठीक है, 4.5 आप लोग भाग करके देख लेंगे। ठीक है, क्या आ जाएगा 4.5। देखो देरी नहीं करते हुए शुरू करते हैं जल्दी जल्दी। बी बराबर क्या हो जाएगा, बी बराबर जो हो जाएगा, देखो 5 से बड़ा लिखना है, मतलब 0.5 से बड़ा और 4.5 से छोटा लिखना है। चलिए लिखते हैं, शुरू करते हैं। देखो यहाँ पास 0, फिर 1, फिर 2 3 4, 0.5 से जो है यह बड़ा लिख रहे हैं हम लोग। ठीक है, 0.5 से जो है बड़ा लिख रहे हैं, 4.5 से छोटा लिख रहे हैं। ठीक है, 4 हो गया। ठीक है, अब क्या जाएगा 5, इससे बड़ा नहीं लिखना है। ठीक है, देखो सबसे पहले और जानते हैं। ठीक है, तो इससे सी मानेंगे बराबर क्या हो जाएगा लोअर। आप लोगों को मैंने पहले भी बता चुका है, जो व्यंजन है वो रिपीट नहीं हुआ, अगर कोई संख्या भी होता तो भी वो भी रिपीट ना होता। ठीक है, तो यहाँ पास क्या आता है LOY ठीक है, लोया, क्या आता है लोया। बाय का जो आता है वो आता है सी में, जो आता है जो सी समुच्चय है उसमें लोया आता है, लोयल में क्या आता है लोया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, सभी ई समुच्चय ई में यक्स एक्स डैश यक्स वर्ष का एक ऐसा महीना जो 31 दिन, यक्स सभी वर्ष के महीनों का संग्रह 31 दिन होती है। अब बोलना है, जो बोल रहा है कि वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन होता है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले अपनी उंगली जो है लेनी है, उंगली की सहायता से जो है लेनी है। ठीक है, ये मान लो उंगली है। ठीक है, और ये दूसरे हाथ की उंगली है। ठीक है, ये क्या है दूसरे हाथ की उंगली है। ठीक है, तो इसे आपकी सहायता से लेना है। ठीक है, एक ये मान लो क्या है जनवरी है। ठीक है, ये क्या है मान लो जनवरी, से पहले डी मान लेते हैं। ठीक है, इसे जनवरी है, तो अगर आपको बीच में कहीं पास गड्ढा मिले, मतलब थोड़ा नीचे की ओर, ए हो जाएगा फरवरी, तो इसे फरवरी लिखेंगे इसमें। फिर फरवरी के बाद क्या हो जाएगा, ये मार्च हो गया, ऊँच हो गया, जिसने इसे छोड़ देंगे। फिर मार्च के बाद अप्रैल, ये नीचे हो गया, तो इससे भी लिख लेंगे, क्या हो जाएगा ये अप्रैल। ठीक है, इसे अप्रैल लिख लेंगे, अप्रैल हो गया। फिर ये मई, ये फिर गड्ढा आ गया, ये जून, क्या हो जाएगा जून। फिर यहाँ पे क्या आ रहा है जुलाई आ रहा है। ठीक है, जो है यहाँ पे आ रहा है जुलाई, तो जुलाई को छोड़ देंगे, फिर आएंगे इसमें जो है जुलाई हो गया। ठीक है, अब ये बहुत ही छोटा बड़ा रहा है तो अगस्त को भी छोड़ देंगे, जून हो गया, जुलाई को छोड़ देंगे और अगस्त को जो है
छोड़ देंगे। ठीक है, अब क्या आ जाएगा यहाँ पे, सितंबर, जो ये गड्ढे में आ जाएगा सितंबर। तो यहाँ पे लिखेंगे सितंबर, सितंबर। ठीक है, फिर सितंबर के बाद क्या आ जाएगा, सितंबर, फिर आ जाएगा ये ऊपर हो गया, अक्टूबर हो गया। ठीक है, फिर ये आ जाएगा नवंबर, नवंबर, फिर दिसंबर ऊंची में आ जाएगा, तो खाली नवंबर तक ही आना है। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, नवंबर, नवंबर, यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे लिख लीजिए। चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। जो अगला क्वेश्चन है, कहता है अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन जो कि से पहले आता है। क्या करना है, ऐसा व्यंजन लिखना है जो कि से पहले आएगा। कि से पहले कौन कौन से आएंगे, चलते हैं। के से पहले आएंगे, पहला व्यंजन लिखना है, स्वर नहीं लिखना है। ठीक है, स्वर जो भी वोवेल कौन कौन से होते हैं, ई आई, ओ यू, ये हैं वोवेल हैं। ठीक है, ये जो है वोवेल, आपको इन तीनों को नहीं लिखने हैं, इन पांचों को नहीं लिखने हैं। तो कौन कौन से हो जाएंगे, ये तो है पहले से, ये नहीं लेंगे। ठीक है, तो लेंगे बी सी डी ई है, बी सी डी ही, एफ जी एच आई आ चुका है, नहीं लेंगे आई, फिर जे, के से पहले यही होगा आंसर। आप लोग जो आंसर होगा यही होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। ठीक है, क्या बोल रहा है, दाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और बाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में सूचित को मिलान करना है। ठीक है, तो आपने पहले इस तरह के सारे क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, तो चलते हैं इसको भी सॉल्व करेंगे एकदम रैप्ट की टाइप में। ठीक है, क्या बोल रहा है, यक्स डैश एक्स एक अभाज्य संख्या है जो 6 की भाजक है। ठीक है, एक अभाज्य संख्या जो 6 के भाजक हैं, तो यहाँ पे देखिए 2 तिहाई 6, फिर 3 दूना 6। ठीक है, ये जो है भाजक है, तो ये हो जाएगा प्रश्न 1 से, इन दोनों अभाज्य भी हैं। ठीक है, तो अभाज्य भी हैं, तो ये अभाज्य है। फिर क्या बोल रहा है, संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या। अब यहाँ पे बोल रहा है संख्या 10 से कम, 10 से कम यही है 1 3 5 7 9। ठीक है, और ये विषम भी है। ठीक है, तो इससे मिल जाएगा, विषम संख्या है तो उससे मिल जाएगा। अब बोल रहा है एक प्राकृत संख्या है जो 6 की भाजक है। अब प्राकृत संख्या बोल रहा है जो 1 से 6 तक के बीच में आता हो, कौन से आते हैं, तो ये है 1 से 6 तक के बीच में। अब देखो, अब मैथमेटिक्स का शब्द का एक अक्षर है, अब एक ही बचा है, तो मिला दो इसको भी। ठीक है, तो अब चलते हैं क्या बोल रहे हैं। तो दोस्तों, आज पसंद आया होगा DJ Session. DJ Session. Session.